अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से सनम जवेद को दोबारा से गिरफ़्तार किया गया। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अहम फैसला आया सनम जवेद की रहाई के हवाले से। सनम जवेद को रहा करने का हुक्म जारी हुआ, सनम जवेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म जारी हुआ। और जब सनम जवेद वहाँ से रहा हुई, सनम जवेद को ILF के वकला वहाँ से लेके बाहर निकले तो बाहर मियाँ अली अशफाक और सनम जवेद खड़े हुए और जाके कहा कि अगर कोई गिरफ़्तार करना चाहता है तो आके हमें गिरफ़्तार कर ले, कोई ये तासुर ना देखे या कोई तासुर ना जाए कि सनम जवेद यहाँ से भाग गई है या डर की वजह से फ़ौरन जल्दी यहाँ से गई है। मियाँ अली अशफाक ने वहाँ 5 मिनट बात भी की, सनम जवेद साथ खड़ी रही। सनम जवेद से जब मैंने पूछा आप क्या कहना चाहेंगी, आज आपको एक लंबे अरसे के बाद रहा कर दिया गया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान का आज भी उन्होंने नारा लगाया। वहाँ से G11 से इस टाइम मैं F8 में मौजूद हूँ। F8 मियाँ अली अशफाक का ये ऑफिस है जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ ले के आए सनम जवेद को। सनम जवेद अंदर मौजूद थी, अंदर जाने लगी तो पुलिस की बारी नफरी यहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। सिविल में नामालूम अफराद जगह जगह यहाँ खड़े थे और फिर जब वो यहाँ आए तो सनम जवेद को गिरफ़्तार करने लगे तो मियाँ अली अशफाक जो साथ मौजूद थे, तो मियाँ अली अशफाक ने कहा आप वारंट दिखाएं, आप गिरफ़्तार करके ले जाएं। उन्होंने सनम जवेद को जब गिरफ़्तार करने लगे, इस्लामाबाद लेडीज़ पुलिस जब सनम जवेद को गिरफ़्तार करने लगी तो सनम जवेद को आज फिर उसी हिम्मत और बहादुरी के साथ देखा। सनम जवेद आज उसी तरह डट कर खड़ी रही और फिर साथ चल के गिरफ़्तारी दी। उसी तरह चेहरे पे मुस्कुराहट, उसी तरह विक्ट्री का निशान। सनम जवेद का हौसला ज़रा भी टूटा हुआ नज़र नहीं आया। इवन कि अगर मैं आपको बताऊं, एक लंबे अरसे के बाद सनम जवेद की रहाई हुई थी। सनम जवेद अगर चाहती तो साथ ही G11 से मोटरवे पे चढ़ते हैं KPK में जा सकती थी। सनम जवेद अगर चाहती तो कहीं रूपोश हो सकती थी, लेकिन सनम जवेद सबके सामने आई और फिर ऐसे मकाम पर आई जिसका सबको आइडिया है। मियाँ अली अशफाक का ये दफ्तर है जहाँ रहाई के बाद वो यहाँ पहुँची। और जब आपने वो वीडियो देखी होगी, जब सनम जवेद निकलती है तो उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब गाड़ी यहाँ पहुँचती है तो पता चल जाता है कि सनम जवेद इस जगह आई है और फिर यहाँ पुलिस की बारी नफरी होती है, यहाँ नामालूम लोग होते हैं और सनम जवेद को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सर 7 गाड़ी हैं, टोटल 7 गाड़ियों में। अभी मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, मगरिब की नमाज का टाइम गुजर चुका है, रात आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि सनम जवेद को किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, क्यों गिरफ़्तार किया गया है। इसी तरह सनम जवेद को गुज़िश्ता 14 केसेस में गिरफ़्तार किया गया। 14 FIRs हुई। एक से जब बेल होती थी दूसरे में उठा लिया जाता था, दूसरे से होती थी तीसरे में उठा लिया जाता था। इसी तरह 14 केसेस में सनम जवेद को उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया। आज जज मलिक साहब की अदालत में आज सनम जवेद की समाअत थी, सनम जवेद के केस की समाअत थी। लेकिन आज जो दलेराना फ़ैसला दिया, उन्होंने ना सिर्फ केस को ख़त्म किया बल्कि फ़ौरन रिहा करने का हुक्म जारी हुआ। ज़मानत नहीं दी गई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सनम जवेद को केस से डिस्चार्ज करने का हुक्म हुआ और सनम जवेद को फ़ौरन से रहा करने का हुक्म जारी हुआ। सनम जवेद वहाँ से रहा हुई। वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो सनम जवेद को लेके वहाँ से निकलती है। सनम जवेद मियाँ अली अशफाक की गाड़ी में बैठती हैं, साथ उनके हस्बैंड होते हैं, अतीक रियाज साहब वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनके वालिद, उनकी वालदा मौजूद होती हैं और फिर वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं। अतीक रियाज साहब अभी मेरे साथ मौजूद थे। अतीक रियाज साहब कहते हैं कि सनम जवेद को जब रहा किया गया तो मुझे मालूम हुआ कि जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं इनके घर पहुंचते हैं और वहां जाके तस्वीर बना रहे होते हैं, जाके पूछ रहे होते हैं क्या सनम जवेद का यही घर है जिस घर में अब ये नए शिफ्ट हुए हैं। इस तरह इनका ये प्लान था कि सनम जवेद दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन उस खातून के हिम्मत और हौसले को मैं दाद देता हूँ। उसने भागना नहीं चाहा, उसने छुपना मुनासिब नहीं समझा। वो चाहती तो जा सकती थी, KPK में जा सकती थी, KPK के किसी शहर में जा सकती थी। फिर ये पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस उसे किसी भी सूरत गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी।